Guys, new chapter, sets and relation. A very simple, very important chapter. ICSE बोर्ड वालों को ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये या तो 9th या 10th में इंट्रोड्यूस कर देते हैं. CBSE ने इस साल 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर तो इंट्रोड्यूस ऐसा नहीं किया है पूरा, बट जितना मुझे लग रहा है उन्होंने ना 2 मैथ्स दिया है, एक एडवांस्ड मैथ्स भी ऑप्शन दिया है, तो उसमें ये चैप्टर है. ठीक है, उनको लॉग भी है, जो तुमको लॉगरिथम आएगा ना वो भी है, एक लॉगरिथम करके टॉपिक है तुमको इसमें आएगा, वो भी उनको 9th स्टैंडर्ड में ऑप्शनल एडवांस मैथ्स है उसमें दे दिया है, विच इज़ गुड. तो जो लोग मैथ्स में ऑलरेडी अच्छे हैं, जो चाहते हैं और एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़ना, जिनका टाइम का स्कोप रहता है, वो लोग एडवांस मैथ्स लेके अभी सब कवर कर सकते हैं. अब सोचो फॉर एग्जाम्पल वेनिशा ने 9th में पढ़ा हुआ है और अब 11th में ही वापस से आ रहा है, तो उसको स्ट्रेस भी कम रहेगा, उसका मेच्योरिटी भी ज़्यादा रहेगी. तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली तब जब बोलोगे 11th आएंगे पोर्शन क्या रहेगा, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट. पहले तो बेटा सेट का मतलब क्या होता है, क्या सेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अपने ट्यूशन के 10th स्टैंडर्ड के वो बच्चे जिनके 90% एंड अबव आए हैं, तो हाँ सबका आंसर सेम रहेगा. बेनिशा भी कल लिस्ट निकाल के बता सकती है, वोरा भी निकाल सकता है, सब संजीवनी निकाल सकते, सब निकाल सकते, सेम आंसर रहेगा. यानी तुम गलती करोगे अलग बात है, ठीक है. बट अगर मैं ऐसा बोलूँ तुम्हारे हिसाब से 5 स्टूडेंट्स विद मोस्ट IQ, ठीक है, तो तुम अपना वो छोड़ो, 5 बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम इंडियन टीम आज तक के, तो मे बी वेनिशा का ओपिनियन अलग रहेगा, इसका ओपिनियन अलग रहेगा, उसका ओपिनियन अलग रहेगा, किसी और का अलग रहेगा. करेक्ट. तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुए हैं. वेल डिफाइंड मतलब एक ही तरीके का आंसर सबका आएगा, सबका अलग 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 आंसर नहीं आएगा. हाँ ठीक है, मान लो मैंने बोला पहले 4 ऑड पॉजिटिव नंबर्स, वेनिशा ने आंसर दिया 1357, सही है गलत है? सही है. संजीवनी ने आंसर दे दिया 7531, सही है गलत है? वो भी सही है. सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे मैं कोट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है जो ऑब्जेक्ट है वो सबके प्रेजेंट रहा. वोरा ने बोल दिया 13511, सही है क्या? नहीं, मैंने पहले 4 बोला था ना, 1357 ही चाहिए, 11 कहाँ से आ गया? उसने बोला 13579. अबे मैं 4 बोलूँ तो 5 कहाँ से कोट कर रहे हो? तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो ये सेट का मतलब यही हो जाता है. अभी के लिए आप लोग ये पूरा का पूरा यहाँ तक का थ्योरी पढ़ोगे टिल सेट्स का डेफिनेशन. प्लीज एक बार आप वो पढ़ेंगे. एक काम कर, तू वही क्लास में बैठ, अभी उनको बता दे जाना कि ये क्लास में टेस्ट है, ये क्लास में टेस्ट है, ठीक है? क्योंकि क्या है वो बच्चे मेरे को दिखते हैं जब निकल जाते हैं. फाइन. और फिर 10 मिनट बाद आ जाना सब लोग, फिर पढ़ लो, चिल मार लो, जो भी करना है. हाँ ना ना ना, बहुत है वो, बहुत है. नहीं नहीं नहीं, देखते हैं तो तेरे से कल मंगवा लूँगा. देख रहे, टेंशन मत उसका. पढ़ लिया वो? हाँ, एक बार ना ये अब उसके नीचे का भी अगर पढ़ो, यू विल रियलाइज जो मैं बता रहा था वही चीज़ें ये है. ये 4th सब पॉइंट करके बस.
देखो अपने जो सेट्स रहते हैं बेटा, सेट का नाम पर कैपिटल अल्फाबेट से रहता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, या अब देखो लिखते कैसे सेट को, मान लो ए सेट इज ऑल दी वोवेल्स फॉर एग्जाम्पल, फेयर इनफ। कोई बी सेट है फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, समझ में आ रहा है? आप नोटिस करो कि ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं अपन लोग, टू नॉट मेक इट दिस और दिस या दिस, ये सबका मतलब अलग अलग होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना? ये इसके अंदर डाला जाता है। कभी गलती से किसी ने ए ई आई ओ यू लिख दिया, इसमें मतलब ए ई आई ओ यू ही है, आपने गलती रिपीट लिख भी दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको एक ही एंट्री काउंट की जाएगी। समझ में आ रही है बातें? अब देखो हाँ एक और चीज़, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सेट है, मैं सेट लिख रहा हूँ, ये मेरा ए सेट है मान लो, क्या वन एलिमेंट जो है वो उस सेट में है क्या? तो ए वन बिलोंग्स टू सेट ए, ये जो अल्फ़ाबेट ई जैसा हो रहा है ना वो बिलोंग्स टू बोलता है। क्या 11 इसके अंदर है क्या? नहीं, तो कहता है डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू समझ में आया है? पक्का? अब एक बार के लिए यहाँ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर तक का पढ़ लो आप लोग। अब दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक होता है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हर एक एलिमेंट जो है उसका नाम लिख देता है। स्टार्टिंग में अपने को ये बड़ा आसान लगता है, धीरे धीरे हमको रियलाइज होता है कि सेट बिल्डर फॉर्मेट जो है वो बेटर है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है वो, और धीरे धीरे हमें रियलाइज हो बेटर है। पहले अभी आप लोग पीछे पढ़ोगे, ये सब तुम्हें बता चुका हो, तुम ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें, वो तुम देखते जाओगे। वेन डायग्राम तो बना के देखा, ठीक है रात में? अच्छा वो बिल्कुल नहीं, मैं तो बनने बताना क्या बोल रही थी? पता नहीं यार, 4 5 6 होगी, ईजी है सब, कोई स्ट्रेसफुल नहीं है। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। हाँ इनफैक्ट ये चैप्टर ना कैट वगैरह में भी बहुत काम में आता है, MBA का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं सर। वेन डायग्राम हो, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मैं समझ जाना, वेन डायग्राम हो। तो वो जो तूने पहले बनाई है ना बेटा, वो वेन डायग्राम का यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने का वो तरीका है। डॉट डॉट नहीं आता है, वो शेडिंग होगी वहाँ के, वो इंटरसेक्शन वो देखते हैं, टेंशन मत ले। यहाँ तक है, ठीक है बेटा? हाँ ये पूरे के रिमार्क्स एक बार आप लोग पढ़ लीजिए प्लीज़। आप बैठ, मैथ्स का कि साइंस का? साइंस की क्लास है, मैथ्स है सर। आप कल भी रहने वाले हो क्या टाइम पे? आओगे क्या?
कल भी यही टाइम आना था। संजय को हम कॉल करेंगे ना, कल भी 5 बजे आइएगा। संजय उठाएगी और बताएगा 2 मिनट हो गए मेरे को। पेपर अगर हमारा साइंस का पेपर है, साइंस पेपर पे और संजय बेटा एक कल जेडी सर है 5 बजे आते तो वो हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये 2 बच्चे आए हुए हैं, इनका मार्क्स का टेस्ट पेपर है। अच्छा 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 अच्छा, उसने ना वो मार्क्स का दिया नहीं, मैं तो समझा नहीं कि मार्क्स का भी चाहिए था। हाँ ठीक है, मैं कर दे ही दूँगा। उसने ये तो दे दिया। अच्छा तुम्हें शायद नंबर ऑफ कॉपी उसमें लिखा हुआ नहीं था कुछ उसको। अच्छा था, नहीं ठीक है, मैं मंगवा लेता हूँ तो एक बार फट से वो कर दे, उसको बोल दिया आपने 2 बजे। हाँ चल ठीक है, मैं करता हूँ। आपको अपना जेरोक्स वाला पता है कहाँ पे? हाँ ठीक है, तो तू बता जेरोक्स वाला कहाँ पर पक्का तो कितने बजे रुकना? ना 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 वो नहीं ले जाएगा फट से एक बार कल हाँ कल उसकी संजय की टेस्ट है। हाँ वो नहीं है। हाँ तो वो खाली रहेगी क्लास के, आपको कोई क्लास नहीं है, आप अपना पढ़ाना बच्चों को दूर बैठा देना कर लेंगे। एक मिनट, हाँ वो मैं मंगवा के रख दूँगा तो मैं। हाँ तो एक बार ना वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं ना 1 जून को यहाँ पे से भेजिए ना पूरे सबको, वो संजय का प्रिंट आउट होगा। जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक, ठीक है ना? हाँ वो क्लास से सारे बच्चों को भेजना। हाँ सर वो दिखा रही है ना वो क्लास। हाँ हाँ सर।
हाँ तो उनके लिए अच्छा है वो चीज़। नहीं वो अच्छा है वो वाला, ज़्यादा डिफरेंस जिसका ओल्ड नागपुर में आएगा तो वो अच्छा होगा। चलिए वही, ये हो गया था अपना। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पहले ऊपर कौन सा फॉर्मेट देख रहे हैं, रोस्टर या टैबुलर। इसमें हम लोग लिस्ट करते थे एक एक एलिमेंट। अब एक होता है बेटा सेट बिल्डर या रूल मेथड। इसके अंदर ना हमको रूल लिखना पड़ता है, ठीक है। अब वो कैसे लिखना पड़ता है आपको समझा रहा हूँ। ए सेट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ऐसा अंदर हर एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल, ठीक है, ये हो गया। बी, हर वो एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस दैन 5। तो कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4। समझ में आ रही है चीज़ें। अभी तो मैं रूल इंग्लिश में लिखे जा रहा हूँ, इसी को अगर मैं मैथमेटिकली ढंग से लिखना चाहता था ना, तो एक्स सच दैट एक्स इज लेस दैन 5। बट मैं अगर सिर्फ लिख दूंगा एक्स इज लेस दैन 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर नंबर जो 5 से छोटा है, 4.9 भी हो गया था, √2 भी हो गया था, माइनस नंबर्स भी हो गए थे, 0 भी हो गया था। तो इसमें लिख दिया कि x मेरा एक नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एक सेट होगा ना मेरा 1 2 3 4 वाला, तो ये वैसा बेसिक लेवल पे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक बार खेलना, यस यू विल रीड दिस। आपका टेस्ट है बेटा, आ जाओ आ जाओ। हाँ यहाँ पे यहीं बैठ जाओ फर्स्ट बेंच पे अभी के लिए, ये यहीं पे यहीं फर्स्ट बेंच मेरे बच्चों। हाँ अंदर हो जाओ। अच्छा, you don't need a page, just bring out your pen। बेटा ये प्लीज़ पढ़िए आप लोग, आपको इसमें सॉल्व करना है। सर उनको आपके पास भेज रहा हूँ मैं इसको, बच्चा इसी में सॉल्व करना है आपको, ठीक है। वहाँ पे सर वहाँ बैठे ना, वहाँ चल जाइए आप। नहीं नहीं नहीं, वही क्लासों में चल जाइए। गुड इनफ है। और ये पढ़ो ना बेटा, ये प्लीज़ पढ़ो, ये अच्छे से पढ़ो। इसके पूरे एग्जाम्पल्स भी अपन पढ़ेगा एक एक करके फिर। बेटा अब ये प्लीज़ ये एग्जाम्पल्स जो तीनों एक बार पढ़िए और मुझे 2 मत दीजिए प्लीज़।
ओए 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 गाइस शांत। अब देखो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। बाहर चल, बाहर 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 अच्छा। पहला एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, हो सकता है क्या? नहीं, तो एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। फाइन। ये क्लास में हर वो बच्चा जो 12th पास है, मैं हूँ सर यहाँ, जो अभी 9th में पढ़ रहा है, उसका नाम कोई भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट वो भी। या तो आप ऐसे या फाई ऐसे कर सकते हो। एम्प्टी सेट का एक और नाम होता है नल सेट। क्या होता है? नल सेट, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम में हर वो इंसान जो 12th पास कर चुका है, तो मेरा ही नाम आएगा, फे है ना फे। हर वो इंसान जिसकी जेरोक्स का काम है, रख दो बच्चे में। समझा आपको ये चीज़ें क्या हो रही है? पक्का? तो डैट इज़ वॉट, डैट इज़ सिंगलटन सेट। जहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं तो एम्प्टी सेट, जहाँ पे एक ही एलिमेंट तो सिंगलटन सेट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, तो जो भी 1000 हो या 50 बच्चे हो, मेड यू ऑफ ए सेट अकेडमी, आप गिन के लिख सकते हो ना, तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट, ठीक है। मैं बोलूँ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर आप लिख नहीं पाओगे, तो वो हो जाएगा क्या मेरा? इनफाइनाइट सेट। ये समझे आप लोगों को क्या हुआ है? एक बार इनके सबके एग्जाम्पल फटाफट फटाफट देख लो। और उसने रूल कैसे लिखा है वो भी देखो, आप लोग समझो धीरे धीरे। इतनी जल्दी हो गया? एक और बार कर लो यार, एक और बार सॉल्व कर लो यार। और क्या बोलूँ यार, मेरे को पता नहीं पेपर क्या है। 40 मिनट्स का है, मुझे वो पता है। 5 मिनट बाद रिवाइज कर ले बेटा, यानी गिव मी टाइम टिल 5:30। हाँ हे भगवान, टिक भी मार ले, मार्क्स दे दे। सबमिट कर दे बच्चे। नाम लिखा है? यू हैव योर इंग्लिश क्लास, तो यू कैन लीव देन इफ यू आर डन विद द पेपर। हो गया बात मेरा बच्चा? हाँ। ओए ओए गाइस, समझा? ये एग्जांपल्स देख रहे हो, ये फाइनाइट के भी देखो फटाक से, इनफाइनाइट के भी देखो, और बीच में नोट वगैरह लिखा है वो भी देखो। हाँ हाँ, नहीं, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखते, और कुछ नहीं लिखा है तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाता है तब। यस। अबे इधर चुपचाप कर पेपर, कोई बात नहीं। उसका 3 मिनट में पेपर ख़त्म हो गया है, 2 मिनट रोक के रख, आ जाएगा पेपर। गाइस जल्दी कीजिएगा, एग्जाम्पल्स पढ़िएगा। यस ओए, ये पढ़ लिया आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सेट लिखा हुआ है, ये ए सेट है, AEIOU। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ऐसे करके लिखते हैं, उसका आंसर हो गया 5, ठीक है।
मेरा एक और सेट है ये 1 2 3 कितने एलिमेंट्स है? इसे बोला जाता है कार्डिनल नंबर। क्या बोला जाता है? कार्डिनल नंबर। फैन ऑफ है, बात है, कोई इशूज। तेरा नाम क्या है? पारस ना? हाँ, मेरे को लगा तू पारस जैन है। जैन ना? यू आर फ्रॉम टाटा? नहीं टाटा नहीं, आनंदम। हाँ, और तेरा कौन सा भाई यहाँ रहता है एम्प्रेस में? तू ही बुराई कर रहा था कि इसकी बहुत पढ़ाकू है बच्चा है ये बेटा, ये बोरा ना बुराई कर रहा था, बहुत पढ़ाकू है लड़का, लेना मत उसको। सही में रुक जा। ये समझाए बेटा आप लोगों को, 2 मिनट पास क्या? हाँ, ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है पक्का? दिस इज नोन एज कार्डिनल नंबर। चलो मुझे बताओ, एक सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर क्या रहेगा? 1। नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या रहेगा? 0। ये सेट का कार्डिनल नंबर क्या रहेगा? 3 रहेगा, 4 नहीं रहेगा चपलुओ। 3 रिपीट हो गया है, उसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है? एक बार के लिए पढ़ लो छोटा सा, लेकिन कुछ वाव नहीं है, पर ठीक है पढ़ लो एक बार। तेरा भी पेपर हो गया क्या? हाँ, अच्छा। बढ़े आगे। हाँ, अब ये देखो, कुछ जो नेचुरल नंबर्स अपन होल नंबर्स वगैरह बोलते हैं, वो हमें पता है क्या होते हैं, दैट इज नॉट द थिंग। उसे कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं ना, एक बार के लिए वो देख लो। यू डू नॉट रियली हैव टू वरी, उसका रूल क्या है तुमको पता है यार, तुम 8 से तो पढ़ ही रहे हो चीज़ें, एक बार देख लो। हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, मुझे कहाँ से आ जाएगी? हाँ, अप्लाइड मैथ में पूछता हूँ कल, मुझे रिमाइंड कर। पर अब नहीं लाया बेटा वो, 3-4 दिन पे वो मैं उसको ना बोलता हूँ, वो तेरा पोर्टर करवा देगा यार, उसको कभी ध्यान नहीं रहेगा ज़िंदगी भर। हाँ, मैं तेरे लिए भी पूछता हूँ बेटा। हाँ हाँ, मैंने वैसे पूछा था, नहीं थी लोगों के पास में, नॉट दैट दे यूज़, बट वो ऐसे ख़राब हालत में हो जाती है उनकी, और जैसे ही पेपर खत्म होता है वो आग लगा देते हैं वो लोग, ऐसा होता है। जिन भी नहीं बता रहा हूँ मैं, पर मैं पूछता हूँ बेटा। एनी ये देखते जाइए प्लीज़, नथिंग रियली समथिंग टू वरी अबाउट। नाउ you do not have a class for a long time, if you guys are aware, like Monday आप लोगों के पेपर आ जाएगा ग्रुप पे, you will have to solve it, ठीक है? You do not have a class on Monday, Tuesday and Wednesday for sure, may or may not be on Thursday. Please understand your homework. मैं PDF डाल रहा हूँ ग्रुप पे आप लोगों के, it will be all these examples, there are a lot of it, but बहुत सिंपल है, 1 word आंसर है। पारस का पेपर जितना जल्दी खत्म हो उससे जल्दी तुम्हारा होमवर्क खत्म होना चाहिए इसमें। तेरा भी भाई, तेरा भी। हाँ, रुके सेकंड। और एक्सरसाइज 4.1 ये जो है वो भी, ठीक है, विल डिस्कस ऑल ऑफ इट देन, फाइन। मैं यही PDF जो है मैं एक बार ग्रुप पर डाल दे रहा हूँ, फाइन। यू डू नॉट हैव अकाउंट्स टुडे, यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग, फाइन। चलिए बाय गाइस।